गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। पहला पाठ ही है वास्तविक संख्याएं, इसलिए कुछ वास्तविकता से अवगत कराया है। पहला पाठ है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आइए, रियल नंबर्स पाठ छोटे हैं, प्रश्नावलियां कम है, प्रश्नावलियों की गहराई कम है। ठीक है, तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो मन में ये बात आएगी कि यदि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तो क्या अवास्तविक संख्याएं कैसी होती होंगी? मन में ये बात तो उठेगी। ठीक है, तो वास्तविक हमने पाया, वास्तविक ये पेन, ठीक है, क्लियर, पेंसिल, बैग, ठीक है, बुक, वास्तविक। अब आइए और वास्तविक लें। कहने लगे किडनी, ठीक है, आईज, ठीक, हैंड्स, एक सेट ये आया। अब क्या वास्तविक और अवास्तविक, ठीक। तो अब आइए मन, बुद्धि, अहम। अहम का अर्थ यहां पर मैं से है। देखिए जरा, पेन, पेंसिल, बैग, बुक, किडनी, आईज, हैंड्स, वास्तविकता का बोध, ठीक। मन, बुद्धि और अहम। मन किसने देखा? ठीक है, ऐसा लगा सूक्ष्मता है यहां पर। अवास्तविक होना सूक्ष्मता बता रहा है, सूक्ष्म हो जाना, सूक्ष्मता। और मन से भी अधिक अति सूक्ष्म, ठीक है। तो कहने लगे फिर आ गई आत्मा। तो आत्मा, शरीर और आत्मा। तो अब यही बात नंबर्स के विषय में भी आई है, ठीक है। अब आत्मा और शरीर की बात आ गई, तो ये वास्तविकता है। क्या? शरीर जो दिख रहा है, जिससे हम अनुभूति कर रहे हैं प्राकृतिक स्वरूपों की, ठीक है, शरीर आया, ठीक है। और आत्मा, तो जो अंक आएंगे, संख्याएं आएंगी, उनके दो स्वरूप हमें मिलेंगे। जिस तरह से शरीर और आत्मा मिला है, शरीर वास्तविक, आत्मा वास्तविकता का बोध नहीं कराई। आत्मा परिवर्तनशील ही नहीं है, तो जो परिवर्तनशील है ही नहीं वो आत्मा। और हम कैसे कहें कि हम शरीर है, हम कैसे कहें कि हम आत्मा है? अलग अलग कह नहीं सकते। शरीर अगर मृत हो गया तो कह रहे हैं आत्मा चली गई, तो इसके अंदर थी क्या? अब प्रश्न उठा तो हम हैं क्या? तो बात आई, वी आर सोल कंडीशनड विद बॉडी, ठीक है। हम शरीर धारण किए हुए हैं आत्मा के साथ, हम शरीर धारण किए हैं आत्मा के साथ। शरीर वास्तविक और आत्मा वास्तविक नहीं रही, ठीक है, क्लियर। अब शरीर की वास्तविकता से संख्याओं का बोध, जो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये शुरुआत हुई। प्रस्तावना है, अभी केवल पाठ की प्रस्तावना ली है और उस पर ये बात की है। और फिर आपको अगर ये लगे कि बात बढ़नी चाहिए, आगे चलें, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो अवास्तविक संख्याएं जब आएंगी, ठीक है, तो अब ये रियल नंबर्स, तो उसका काउंटर पार्ट जो दूसरा आया, जैसे शरीर और आत्मा,
तो यहां पर आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हम 11वीं में ले जाएंगे। तो जो वास्तविक शरीर की बात थी उसकी शुरुआत यहां पर है, और आत्मिक स्वरूप की बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर आएंगे। इन्हें कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अधिकल्पित राशियां, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से दूर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आत्मा कल्पना से बहुत दूर, ठीक है, कल्पना नहीं कर सकते। अधिकल्पित है आत्मा ना, आत्मा अधिकल्पित, कल्पना से और आगे, जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे भी आगे है आत्मा ना, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वास्तविकता का बोध जो नहीं कराएंगे, अवास्तविक होंगे, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पुराना नाम इमेजिनरी नंबर्स भी दिया गया था। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के साथ ही साथ हिंदी वाला नाम बहुत अच्छा है। हिंदी वाला नाम था अधिकल्पित, ठीक है, संख्याएं, है ना। अधिकल्पित, कल्पना से अधिक, अधिकल्पित, अधिकल्पित, बियॉन्ड इमेजिनेशन, अधिकल्पित संख्याएं। तो वो इमेजिनरी नंबर्स हैं जो वास्तविक ना होकर अवास्तविक से लगेंगे। संख्याएं अवास्तविक, यहां पर आई बात। तो जब हमने कहा वास्तविक संख्याएं पहला पाठ है, तो क्या प्रस्तावना में ये बात भी लाना चाहते हैं क्या वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनका काउंटर पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, रियल नंबर्स का, और वो अधिकल्पित संख्याएं या राशियां कहलाती हैं। अधिकल्पित राशियां, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, संख्याएं। उन पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल प्रस्तावना में संख्याओं का वास्तविक होना, अवास्तविक होना, उसका बोध कराना चाहते हैं, उसको संज्ञान में लेना चाहते हैं कि संख्याएं क्यों कर वास्तविक हैं और क्यों कर अवास्तविक स्वरूप में भी आ जाती हैं। ये प्रस्तावना ली है। तो प्रस्तावना ली रियल नंबर्स की। तो अब जब संख्याएं हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्तावना का पहला पन्ना था संख्याएं। अब संख्या से हम क्या कर रहे हैं, संख्या से कर क्या रहे हैं, बचपन से ही क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए, संख्या हम गणना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और गणना क्या है? गिनती करना, है ना, गिनती करना। ठीक है, और यहीं से देख लीजिए, इस गणना शब्द से ही नाम बना था जब इंडिया में कंप्यूटर आया, ठीक है। तो कंप्यूटर को हिंदी नाम जो दिया गया, ठीक है, वो क्या है? संगणक। गणना से ही बना, ठीक है, संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, ठीक है। तो गणना से आ रहा है, ठीक है, गणना से ये संगणक, ठीक है। तो गिनती करना, फिर हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब गणना शुरू हुई, गिनती करना है गणना। तो अब पहली शुरुआत क्या हो? तो देखें पहली संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, वो देखा जाए। हम गिनती शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? 0, 1, 2। ये कितने हैं? हम गिन तो गए 3, ऐसा लग रहा है, ये 3 दिख रहे हैं। और अगर 0 से गिन दें तो स्थिति भ्रामक होगी। ये 0 है, ये 1 और ये 2। 0 क्या है, इसकी चर्चा होगी आज। 0 किस बात का बोध कराता है, ठीक है। 0 क्या स्वरूप देगा, ये देखना है, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि पहले समुच्चय सेट को लाएंगे संख्याओं के, और वो प्राकृत संख्याएं हैं। तो पता क्या चला, हम देख पा रहे हैं कि ये 3 पुस्तकें हैं और 3 ही दिखाई दे रही हैं। बोध 3 का हो रहा है, ना कि 2 का। लेकिन अगर इसे कहें 0, इसे कहें 1, इसे कहें 2, तो
ये जो सृष्टि में लगातार चला आ रहा है उसको विरोधाभास प्रस्तुत कर देगा। क्या? देखिए 3 दिख रहे हैं और ये 0 से क्यों गिन दिया? तो आपको लगा इसका अर्थ है शून्य से गिनती शुरू नहीं करते, शून्य से गणना शुरू नहीं करते, तो प्राकृत संख्याएं पहले आएंगी। पहला सेट आया, सेट है पहला, और सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय, सेट, ग्रुप आया एक तरह से। ठीक है, और ग्रुप कैसा? परिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। 11th क्लास में जब सेट की परिभाषा पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा, सुपरिभाषित। ठीक है, समुच्चय, तो कैसा समुच्चय? नंबर्स का। तो पहला सेट ले रहे हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। अब हर समुच्चय को आगे बढ़ाएंगे, उसका एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे घर में कमरे होते हैं, कुछ कमरे और बढ़ाए, फिर ऊपर बनाया, तो एक्सटेंशन है ना। तो हाउसिंग फैसिलिटीज और अधिक चाहते हैं, तो एक कमरा बढ़ाया, एक्सटेंड कर दिया, कहीं बरांडा बना दिया, कहीं ऊपर कमरा बना दिया, एक्सटेंशन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर उसके बाद जो सेट आएगा उसे एक्सटेंड करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ाना क्यों? तो नेचुरल नंबर पर पहले बात करें तो प्राकृत संख्याएं क्या हैं? गणना में प्रयुक्त होने वाली। ठीक है, गणना में प्रयुक्त होंगी वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गणना में प्रयुक्त होने वाली, गणना में प्रयुक्त होने वाली। ठीक है, गणना में प्रयुक्त होंगी, यूज्ड फॉर काउंटिंग। द काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, आर द नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जिनसे गणना करते हैं, शून्य से गणना नहीं कर सकते। शून्य से गणना क्यों नहीं कर सकते? शून्य रिक्तता का बोध कराता है, शून्य रिक्तता का बोध कराता है। ठीक है, महाकाश अनंत का भी बोध करा सकता है, लेकिन उसके लिए अनंत है, शून्य नहीं है। ठीक है, तो महाकाश अनंत हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, लेकिन शून्य रिक्तता का बोध कराता है। सृष्टि हुई ही नहीं है, रिक्त है महाकाश, कुछ है ही नहीं। तो उस रिक्तता का बोध, रिक्त होना, कुछ ना होना, शून्य रिक्तता का बोध कराता है, इसलिए गणना में प्रयुक्त नहीं होता। शून्य रिक्तता का बोध कराता है, इसलिए गणना में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होंगी उनका सेट नेचुरल नंबर में आ। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आइए आगे। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और सेट को ऐसे बंद करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब प्रश्न आया, क्या गणना रुक सकती है कभी? कितनी भी वस्तुएं बढ़ती जाए तो गिनती बढ़ती जाएगी। तो कहेंगे नहीं, खरब के बाद नहीं जानते अरब खरब। ठीक है, तो कहेंगे नहीं, उसके बाद भी प्रयुक्त हो रहा है। अगर नए नाम नहीं है तो कल बना लेंगे, ये भी हो जाएगा। अगर वस्तुएं बढ़ेंगी, तारे बढ़ेंगे, तो क्या गिनती बढ़ेगी? तो तारे गिन नहीं सकते, अनंत के रूप में है, ब्रह्मांड लगातार विस्तार में है। ठीक है, तो लेकिन काउंटेबल माने जा सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल है चीजें, ये गणना कर रही है, लेकिन गणना, ठीक है, अनंत तक जा सकती है, रुकेगी नहीं। ठीक है, अनंत तक जा सकती है, अनंत तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, अनंत तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक, तो ये गणना आगे चलेगी और सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स
प्राकृत संख्याओं का पहला सेट आया। और प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं और 1 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेट पूर्ण संख्याओं का आ जाएगा जो इसके बाद जरूरत होगा। अब 5 के बाद बताइए, आगे कहीं पर 9 आया, फिर 9 के बाद क्या आया ये देखना है। 6, 7, 8 और 9, और 9 के बाद अब क्या हो, 9 के बाद का अंक संख्या अब बहुत मायने रख रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काउंटिंग नंबर्स जो गणना में प्रयुक्त होते हैं उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्रश्न आया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिखने के बाद जो अगला अंक या संख्या हम 10 बोलते हैं वो कैसे लिखी जाए। ठीक है, तो 10 लिखने के लिए हमारे पास कोई एक अंक ऐसा है जो अभी नहीं था। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक ऐसी संख्या आई और जो रिक्तता का बोध करा रही थी, इसलिए उसका हमने प्रयोग गणना के लिए नहीं कर पाया। और अब जब 10 लिखना चाहते हैं तो 0 ला रहे हैं। ये कठिन बात हो गई क्या कि अब 10 लिखना चाहते हैं तो 0 का प्रयोग अचानक कर गए। तो छात्राएं कहती हैं, छात्र कहते हैं क्या, ये 0 आप अचानक कहां से ले आए। 0 आप अचानक कहां से ले आए, क्यों। अब 10 लिखना है और प्राकृत संख्याएं तो शुरू हुई थी 1 से, और 1 के बाद यहाँ 0 का तो कोई स्थान ही नहीं था, और ये 0 अचानक 10 में कहां से आ गया। ये किसी को भी पूछने का अधिकार हो गया कि अचानक 0 उपलब्ध तो था नहीं, ये 10 में अचानक कहां से आया जब गणना 1 से शुरू हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, सेट में जब हमने 0 को शामिल नहीं किया है तो ये 0 इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसने गिनती को आगे बढ़ाया। 0 की सहायता से ही हम 10 लिख सके और गिनती आगे बढ़ सकी। तो फिर 0 को महत्व चाहिए। अब 0 को महत्व कहां मिले, प्राकृत संख्याओं में 0 ले नहीं पाए, समस्या बनी कि रिक्तता का बोध कराता है, इससे गिनती शुरू कैसे करें। तो पता ये चला कि अब प्राकृत संख्याओं के सेट का एक्सटेंशन करना पड़ेगा। क्यों, 0 यहां है ही नहीं, और 0 अचानक यहां कहां से आ गया 10 लिखते वक्त। तो 0 को उसका महत्व मिले और उसको प्रॉपर स्थान मिले, इसलिए हमें नए सेट की खोज करनी है। प्राकृत संख्याओं के सेट की वृद्धि करनी पड़ेगी, आगे ले चलेंगे, इसके और आगे बढ़ेंगे तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। तो अगला द सेट ऑफ होल नंबर्स है। अगला द सेट ऑफ होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्यों, इसमें 0 को हमने शामिल कर लिया है। तो पूर्ण संख्या जब आ गई तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब क्या आया, उसमें 0 को शामिल करना पड़ा। क्यों, प्राकृत संख्याओं में 10 लिखते वक्त हमने 0 का प्रयोग कर लिया था, तो 0 को पूरा महत्व मिलना चाहिए कि उसके बिना गिनती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ 0 और ले लिया, 0, 1, 2 और 3। अब लगा कि पूर्ण संख्याओं में हमने 10 इस तरह से लिख पाया था। तो प्राकृतिक संख्याओं में जो ये 10 आया, ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से आया। पूर्ण संख्याएं जब लिख पाए और 10 बना पाए, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम मानते अवश्य हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 10 हमने लिख लिया होगा, वो आदत सी बन गई है कि 10 लिख लिया। लेकिन 10 की उत्पत्ति हुई कैसे, जब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया तो यही 10 यहां लिखा गया है। तो ठीक है, अब अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ, फिर मिलते हैं।